जब ये चक्का, ये जब चक्का पहले बालू टच करेगा, इसका स्पीड क्या हो गया, हल्का सा कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये चक्का ना अभी भी कहां पर है, बालू में नहीं है, तो ये क्या ट्राई करेगा, सेम स्पीड चलने के लिए। अगर वो जाएगा सेम स्पीड से क्या होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये ऐसा घूमेगा, बट ये कम डिस्टेंस जाएगा, इसका स्पीड कम हो गया, तो बेसिकली क्या होगा, ये पूरा पैटर्न ऐसे बेंड हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम फ्रॉम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो क्या होते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाते हैं, और ठीक इससे उल्टा क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहानी था गिवन बाय बर्मा सर, तो इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, बहुत सिंपल था एग्जांपल था इसका। लेकिन ये वाला मीडियम है ना, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या है, चलो आप ना ऐसे समझो, ये मान लो कि जब आप अपने घर से निकले थे ना, तो आपका स्पीड था मान लेते 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही आप चंदमारी मार्केट में आए, बाजार में आए, आपका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। नाउ टेल मी, हाँ नाउ टेल मी, आपका स्पीड कितना टाइम्स कम हुआ, हाफ, सॉरी डबल कम हो गया। कितना कम हो गया, ये जो डबल का जो कब फैक्टर आया है ना, जो कम करवा दिया, हाफ करवा दिया, यही उस पार्टिकल का, वही इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना कम होगा, जितना टाइम्स कम होगा, वो क्या कहलाएगा, उस पार्टिकल, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। स्पीड कितना टाइम्स कम हो गया, समझ में आपको। मान लीजिए आपका स्पीड था 10 और आप 0 हो गए, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया, 1 पे आ गए आप। समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मतलब कितना टाइम्स कम होंगे, वही मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहां पर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अच्छा, अब तक हम लोग जो चीज डील कर रहे थे, उसमें क्या डील कर रहे थे कि एक मिरर हुआ करता था, ठीक है, मिरर पीछे कोटिंग किया होता था, ये था ना कहानी। एक मिरर है, पीछे कोटिंग किया हुआ है, रे ऑफ लाइट उस तरफ नहीं जा रहा था, इसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसा करके बाउंस करेगा। अब कहानी क्या होगा कि उस मिरर के पीछे अब कोटिंग नहीं किया रहेगा, तो कैसा बन जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा ना। अब रे ऑफ लाइट उस तरफ जाएगी, जब रे ऑफ लाइट उस तरफ जाएगी, अब बीच में एक मीडियम आएगा, तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से भटकेगी। भटकना मतलब क्या होता है, डेविएट करेगी, याद रखिएगा। भटकना क्या है, डेविएट होना, बोलते हैं ना कि वो बच्चा पाथ से डेविएट हो गया है, मीनिंग वही होता है, पाथ से भटक जाना। अब वो अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करके कोई और पाथ को फॉलो करेगी, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे ये एक सरफेस, ठीक है, और यह मान लेते हैं ये सरफेस कैसा है, M1 और ये M2। M1 M2 क्या है, मतलब M और M प्राइम मानो, ऐसे मानो M प्राइम क्या है, एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। मान लेते हैं इस तरफ क्या है, इस तरफ एक मीडियम है, मान लो मीडियम ये मीडियम 1 और मीडियम क्या है, ये 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2। जब अब कोई भी पार्टिकल मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, चाहे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा, तो अपने पाथ को चेंज करेगा। अब पाथ को चेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, हमें डिसाइड करेंगे कि मीडियम 1 का नेचर कैसा है, मीडियम 2 का नेचर कैसा है। मीडियम जो होता है, मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम वो होता है जहां से होकर के रे ऑफ लाइट पास करने वाला है, प्रोपागेट करने वाला है। मीडियम दो तरह का होता है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं मैडम, ये होता है आपका ऑप्टिकल मीडियम, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, पहले समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयरर मीडियम, उसके बाद डेंसर आएगा। देखिए, रेयरर मीडियम को समझने के लिए आप ऐसा अज्यूम करो कि आप घर से निकले और रास्ता पूरा फांका है, आप साइकिल से आती हैं, तो आपके साइकिल का स्पीड क्या होगा, नॉर्मली ज्यादा होगा। और जैसे ही आप चंदमारी मार्केट में आए, बाजार में आई, जैसे ही आपको भीड़ दिखा, आपने क्या किया, ब्रेक लगाया, आपका स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। आपने खुद किया ना, आपने खुद, साइकिल ने कुछ नहीं किया, आपने खुद कम कर दिया। मतलब जैसे ही भीड़ आया, स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो गया, आपने कम कर दिया। तो वही समझिए, रेयर मीडियम का मतलब होता है जहां पर रास्ता कैसा हो, खाली हो। व्हाट इज डेंसर मीडियम, जहां पर रास्ता कैसा हो, घना रास्ता। रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा है, घना रास्ता है, जहां पर हमको चलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वाले को डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं, लिखो द मीडियम, लिखिए, लिखते रहिए, द मीडियम इन विच velocity of light is
मैक्सिमम इन कंपेयर टू अदर मीडियम्स, अदर मीडियम, ठीक है। इसमें हम दो मीडियम को कंपेयर करेंगे इन कंपेयर टू अदर मीडियम। और डेंसर मीडियम में क्या होता है, यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन कंपेयर टू अदर मीडियम। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस वेलोसिटी, बस ऐसे लिख लो, लेस वेलोसिटी इन कंपेयर टू अदर मीडियम, अदर मीडियम। अब समझाते हैं आपको कि ये मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीडियम, जो पहला एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हो किसका, एयर मीडियम। यहां मान लेते हैं यहां पर है आपका ग्लास मीडियम, और यहां मान लेते हैं एक तो वाटर है। क्या है, वाटर है। हमको बताइए आपके एयर मीडियम में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम जब ग्लास मीडियम में जाते हैं तो वो स्पीड हो जाता है आपका 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हम वाटर में जाते हैं 2 × 2.25 कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हो सकता है मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया हो, ऐसा होता है, बस मैंने लिख दिया, 3 लिखा ना। अब बताओ हम जब कंपेयर करें किसका, एयर का और ग्लास का, तो इसमें एयर क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा। क्यों, उसका स्पीड ज्यादा है। और वाटर क्या कहलाएगा, ग्लास क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान समझिए, जब हम कंपेयर करेंगे किस चीज का, वाटर का और ग्लास का, तब कंफ्यूजन है। तब किस वाले मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा है, सर ग्लास वाले में स्पीड क्या है, ज्यादा है। अगर ग्लास वाले स्पीड ज्यादा है तो ग्लास क्या कहलाएगा, एज अ रेयर मीडियम इन कंपेयर टू वाटर मीडियम। बस समझ में, हमको कंपेयर करना पड़ेगा किसी और मीडियम के साथ, तब हम बोल पाएंगे कि ऐसा होता है। और डेंसर मीडियम क्या हो गया, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कम हो जाए। ये बात समझ में आए, ठीक। अब सुनिए, ये जो लिखने के बाद अब हम लोग एक बात डिसाइड करेंगे कि सर जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या कहानी होगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। देखिए मान लेते हैं इस तरफ क्या हमारा रेयर मीडियम है और इस तरफ क्या है मेरा, अब ये डेंसर मीडियम हो गया, R4 रेयर मीडियम और D4 डेंसर मीडियम। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये आपका नॉर्मल है, n प्राइम इज द नॉर्मल, जो इस सरफेस को दो भागों में डिवाइड करता है। और ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर। जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से कहां आती है, डेंसर मीडियम आती है। देखिए ये रहा आपका इंसिडेंट, मान लेते हैं आपका नाम दे देते हैं ये AO क्या है, AO एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। जब ये टकराएगी यहां पर, अब सवाल ये कि सर यहां पर टकराने के बाद अगर ये मीडियम भी सेम होता तो स्ट्रेट जाती ना, तो मान लेते हैं ये कैसे आती, ये आपका ऐसे स्ट्रेट आती। लेकिन मीडियम सेम नहीं है, मीडियम अलग है मैडम। जैसे मीडियम अलग होगा उसका स्पीड क्या होगा। अब बताओ ये जो लाइट है वो किस मीडियम में जा रही है, लाइट जा रही है डेंसर मीडियम, स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। स्पीड कम होने का मतलब है ये अपने आप को बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका रीजन हम समझेंगे, रीजन क्या है बेंड होने का। फिलहाल के लिए क्या समझते हैं, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अच्छा ये उसको क्या बोलेंगे, एंगल आई बोलेंगे, और ये क्या एंगल आर बोलेंगे, आर बोलेंगे। यहां से हम आई और आर को मार्क कर लेंगे। अब यहां पर एक सवाल ये सर कि हम जब आई और आर मार्क कर लिए तो जो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, सर इतना डेविएट हुआ है। देख रहे आपको ये जो पोर्शन है ना, वो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट हुआ, ऐसे चलना स्टार्ट किया था, ऐसे गया और ऐसे बेंड हो गया। तो एक्चुअल ये अपने पाथ में कितना एंगल बनाएगा, जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो ये जो एंगल है ना, इसको मार्क करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन से लिखेंगे। और यहां पर एक क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या रहेगा मेरा, द रे ऑफ लाइट, केस नंबर 1, रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हम जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, वेरी नाइस, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये इसको आपको ध्यान रखना है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल को ध्यान रखना है। किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल करेगा। और यही से आप एक सवाल भी सीखेंगे। देखिए सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नहीं,
रिफ्लेक्शन होता है। फिलहाल के लिए ये जो एंगल है ना, आई एंगल है, ध्यान दो, ये जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा सर? ये तो पूरे के इक्वल होगा ना, मतलब आर प्लस डेल्टा, एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा के इक्वल होगा। तो हम यहां से डेल्टा एंगल निकाल सकते हैं, डेल्टा एंगल हम यहां से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? तो डेल्टा वैल्यू एंगल आई माइनस एंगल आर हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? आसान है ये, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट था, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन it will bend towards the normal and the value of angle of deviation is given by delta equals to I minus R। यही कहानी होता है सेकेंड पार्ट के लिए, जब रे ऑफ लाइट उल्टा जाएगा। उल्टा मतलब फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। उस केस में क्या होगा? देखिए इसको हम अलग से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया ये वाला, लिख लिए? इस मान लीजिए इसको इरेज करते हैं, फिर यही बना लेते हैं, हटाओ ये बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं यहां पर एक सरफेस है, मान लो सरफेस इज एस एस प्राइम, अलग मान लेते हैं। ये मेरा एक नॉर्मल है एन, और ये एन प्राइम मेरा नॉर्मल है, मान लिया। मान लेते हैं इस बार ये क्या है? ये आपका इस बार डेंसर मीडियम और ये क्या आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। रे ऑफ लाइट एकदम सेम ऐसे स्ट्राइक कर रही है। ये मान लेते हैं ए ओ क्या है? इंसिडेंट रे है। अब अगर ये मीडियम दोनों सेम होता, मतलब यहां भी क्या होता है? डेंसर ही होता है, तो ये कैसे आता? ये ऐसे आता। ये इसका ऐसा पाथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो क्या करेगा? ये अपने आप को बेंड करेगा। किधर? ये देखो। अब सुनो, एक बात ध्यान सुनो, हम डेंसर मीडियम में थे, मेरा स्पीड क्या था? मेरा स्पीड कम था सर, लेकिन हम जैसे ही रेयर मीडियम में गए मेरा स्पीड क्या हो गया? बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि हम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे और हम दूर भाग जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो गए। तो इस बार क्या हो गया? ये पूरा एंगल क्या होगा? पूरा एंगल आर को दिखाएगा, और ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा आपका आई। यहां से रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना बेंड हुआ है सर? इस बार ये इतना बेंड हुआ है, देख रहा आपको? ये इतना बेंड, उसका नाम देंगे डेल्टा नाम देंगे। तो लेकिन हमको तो एंगल आई किसके इक्वेट करना है? हमको सिर्फ इसको इक्वेट करना है। ये कितना होगा? ये होगा आपका आर माइनस डेल्टा हो जाएगा। याद करो, देखो ये पूरा का वैल्यू कितना है? आर है, और ये कितना है? डेल्टा। तो ये कितना होगा? आर माइनस डेल्टा। तो हम यहां से एक बात और लिखेंगे। अच्छा, सेकेंड आपको क्या लिखना है? चलिए लिखे। तो सेकेंड टर्म में क्या लिखना है? केस 2 क्या था? व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा? इसको लिखिए मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होती है? मूव करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल से मूव करेगा। अगर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो फिर से वही बात, एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू आर माइनस डेल्टा। यहां से डेल्टा का मान निकाल लीजिए मैडम। बोले डेल्टा कितना आएगा? डेल्टा आएगा आर माइनस आई आएगा। सॉल्व करिए, बात समझ में आएगा? ऑब्वियस बात है, इन दिस केस एंगल आर इज ग्रेटर ना, एंगल आर क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको हम इस बात और लिख सकते हैं कि हम जब रेयर से डेंसर लेंगे तो एंगल आई क्या होगा? बड़ा होगा एंगल आर से। लेकिन हम वही जब डेंसर टू रेयर बात करेंगे तो एंगल आर बड़ा होगा किससे? एंगल आई से, ठीक है। और व्हाट इज डेविएशन? दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेविएशन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं। मीनिंग समझ में आ गया? रेयर से डेंसर, डेंसर टू रेयर समझ में आया? कॉपी करिए इसको। अच्छा, एक कभी कभी ने सवाल पूछता है कि सर व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? कॉज क्या है? और एक सवाल ये भी होता है कि अगर आप कॉज बोल सकते हो तो आप ये बताइए कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसका स्पीड कम होता है। सही बात, स्पीड क्या होता है? कम होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कम होती है, जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान, इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मीडियम चेंज करेगी तो क्या क्या होगा? पहला क्या होगा? उसका वेलोसिटी। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज। ये वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीज ना। क्यों सर? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कैसा होता है? दोनों ही प्रोपोर्शनल होता है, एफ भी प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। अच्छा, एक चीज और जो नहीं बदलता है वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलेगा सर? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स। आप सोर्स तो नहीं बदल रहे हो ना, आपने सोर्स चेंज किया क्या? सोर्स तो वही है। आप एक ही टॉर्च से लाइट मार रहे हो, टॉर्च आपने चेंज किया नहीं, तो सोर्स आपने चेंज नहीं किया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी इसका वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल टोटली चेंज। घटेगा बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कहां से जा रहे हैं। अगर हम डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? कम होगा, और स्पीड कम होगा ना। लेकिन आप उल्टा जा रहे हो तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? भूल गया। हाँ, कॉज क्या था? देखिए, इस कॉज को समझने के लिए जो है ना, वर्मा सर जी जानते हो ना, एसी वर्मा सर, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड होती है कि नहीं? सवाल तो ये है ना, व्हाई टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉट टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस, ये देखो, ये एक रोड है, ये एक रोड है ना, गंदा रोड कैसे हो सकता है? ये एक रोड है, इसमें क्या है? बालू है। इसमें क्या भाई साहब? बहुत सारा बालू लगा हुआ है। ध्यान समझिए, बालू मतलब डेंसर मीडियम, बालू मतलब डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। अब यहां से कार आ रहा है, मतलब कि कार मतलब हम मान लेते हैं कि कार है। ठीक है, अब एज्यूम करो कार आ रही है, दोनों पैरेलल होगा। जब कार यहां पहुंचेगा तो इसका ये वाला चक्का इसको टच करेगा, यस और नो? और ये चक्का थोड़ा बाद में टच करेगा क्योंकि ऑब्लिक है। जब ऐसा होगा तो ये चक्के की स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम इस वाले चक्के की स्पीड भी ज्यादा है, तो वो उतना ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस करने का ट्राई करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना। और ये बस समझ में आया क्या? नहीं पहले पढ़ा? जब ये जब चक्का पहले बालू टच करेगा, इसका स्पीड क्या हो गया? हल्का सा कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये चक्का ना अभी भी कहां पर है? बालू में नहीं है। तो ये क्या ट्राई करेगा? सेम स्पीड चलने के लिए। अगर वो जाएगा सेम स्पीड से क्या होगा? वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये ऐसा घूमेगा, बट ये कम डिस्टेंस जाएगा, इसका स्पीड कम हो गया। तो बेसिकली क्या होगा? ये पूरा पैटर्न ऐसे बेंड हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम फ्रॉम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो क्या होते हैं? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाते हैं। और ठीक इससे उल्टा क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहानी था गिवन बाय वर्मा सर, तो इसमें कोई गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। बहुत सिंपल था, एग्जांपल था इसका, लिख लिया वाला। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल, अरे सही है। अब नेक्स्ट पुट द हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग लगाइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज क्या कहती है सर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये सिंपल है, जैसे आप ये पढ़ के आए थे ना कि एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ के आए थे आप? उसमें पढ़ के आए थे, बोलिए कौन बोलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेम प्लेन में लाइज करते थे। यहां भी हम ये पहला बात बोलेंगे। पहला बात आपको बोलना लिखना ना कुछ नहीं है, फालतू होता है ये चीज। पहला लॉ नहीं लिखना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मान लो ये बी ओ बी है, ए वो क्या है? इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस। हो गया, ये बात बोल दी है, खत्म कहानी। आगे जो रूल आएगा ना, मान लेते हैं जो रेयर मीडियम है ना, इस मीडियम का एक टर्म आएगा, दैट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको अच्छे से आपको सिखाएंगे, इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली हम बोल रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भले आपको आज तक ना आया हो, लेकिन आज आएगा, ध्यान रखिएगा। हम बोलते रहे, मान लेते हैं इस मीडियम के अंदर जो मीडियम है ना, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या है? चलो आप ना ऐसे समझो, ये मान लो कि जब आप अपने घर से निकले थे ना, तो आपका स्पीड था मान लेते 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही आप चंदमारी मार्केट में आए, बाजार में आए, आपका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। नाउ टेल मी, हाँ नाउ टेल मी, आपका स्पीड कितना टाइम्स कम हुआ?
हाफ, सॉरी डबल कम हो गया। कितना कम हो गया? ये जो डबल का जो कप फैक्टर आया है ना, जो कम करवा दिया, हाफ करवा दिया, यही उस पार्टिकल का, वही इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना कम होगा, जितना टाइम्स कम होगा, वो क्या कहलाएगा? उस पार्टिकल, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। स्पीड कितना टाइम्स कम हो गया, समझ में आपको? मान लीजिए आपका स्पीड था 10 और अब 0 हो गया, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया, 1 पे आ गया आप। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये मतलब कितना टाइम्स कम होंगे, वही मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं इस मीडियम, ये रेयर मीडियम है ना, हमें नहीं पता ये रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है। हम ये मान लेते हैं कि इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं आपका ये, हटाओ, हम टेक μ1 ऑन दिस साइड, म्यू टेक μ2। μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इन द फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। लिखने को नहीं आएगा, लिखने को नहीं आएगा, न्यूमेरिकल से आएगा। और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिए, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे ना, तो आप जो बोल रहे हैं ना, साइन बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन इक्वल्स टू म्यू, तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको पछतावा होगा, क्या लिख दिया यार, समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? जैसे हम लिखे वैसे लिखिए। क्या होता है, इस तरफ क्या है, इस तरफ लिखिए μ1 साइन आई इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है, μ2 साइन आर, बस ये याद रखिएगा, μ2 साइन आर। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये बन जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, μ2 बाय μ1। अब इसी वाले सिस्टम को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं μ21, या फिर सिंपली क्या बोल देते हैं, ये कांस्टेंट है। क्या भाई साहब, ये कांस्टेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स साइन आई साइन आर इक्वल्स क्या होगा, म्यू है। म्यू मतलब सर जिस मीडियम में जा रहे हैं वो, अरे आप तो आ रहे थे रेयर मीडियम से ना, जब आप आ रहे हैं तो रेयर मीडियम से जा कहां रहे थे, डेंसर मीडियम में, तो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑफ एयर इज 1 होता है, तो 1 क्यों लिखेंगे नीचे में, नीचे हम क्यों लिखेंगे, बकवास लगेगा मेरे को, तो वैसे लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं सर, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है μ21, कहीं पे लिखा हुआ है μ12, सो रेट कैसे करते हैं, इसको रेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे वो कहां रहेगा, वो रहेगा नीचे, वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। इसको लिखिए पहले, फिर समझाते हैं आपको इसका आएगा मीनिंग क्या है।